देखिए, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुंडे की तरह हैं और जिस प्रकार से झारखंड में आने वाले गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो लाठियां लेकर के दौड़ा दौड़ा करके पिटने का काम किया है और साथ में वहां का पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको सहयोग करने का काम किया है। ऐसे लग रहा था जैसे पुलिस के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बन करके छात्रों के ऊपर लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के आंदोलन को लाठियों के बल पे आप कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन उनके आक्रोश को आप नहीं दबा पाएंगे। आज जिस प्रकार से वहां पर छात्रों के बीच में आक्रोश उत्पन्न हुआ है, आने वाला दिनों में बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता छात्रों के आंदोलन के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेगा और छात्रों का साथ देने का काम करेगा। और इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार जो छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, जरूरत पड़ेगी तो उसी भाषा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर करके जवाब देने का काम करेंगे। सर, वो जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन जी की तस्वीर लेकर के आज आगे बढ़ रहे थे, फिर भी पुलिस ने बर्बरता की है, ऐसा आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था उससे कहीं न कहीं मुकरने का काम नहीं। स्वाभाविक है कि सरकार के संरक्षण में, सरकार के सुझाव पे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहली बार लाठी लेकर के सड़कों पर उतरने का काम किया है। सीधा संरक्षण, जिस प्रकार से पुलिस के लोगों के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई जा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सीधा संरक्षण राज्य में चलने वाली झारखंड की सरकार का है और वो कार्यकर्ता के रूप में जेएमएम का वो लाठियां बरसाने का काम कर रहे थे। और मैं पहले भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यदि अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता छात्रों के पक्ष में, छात्रों के साथ सड़कों पर उतर करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब देने का काम करेगा। आज स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता खदेड़ा कार्यकर्ताओं ने और पुतला लेकर के भाग भी दिया। क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 जगह का तो मेरे पास खबर आया है। एक तो हजारीबाग का, गिरिडीह का और रांची का। क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था छात्रों का या नौजवानों का कि आज शाम को पुतला दान करना। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये संवैधानिक अधिकार है हर नागरिकों का विरोध प्रकट करना। लेकिन आज जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी डंडा के साथ जगह जगह पर दिखाई पड़े और निकले, तो ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती नहीं कि राज्य में कोई अमन चैन हो। वो चाहती है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो, राज्य में मारपीट हो, संघर्ष हो। तो ये जिस रास्ते पर वो चल पड़े, राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है और जेएमएम के सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं है। अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम कोई बीजेपी का कार्यक्रम तो नहीं है। मैंने आज ही देखा जो छात्र और नौजवान, जिन लोगों को जेसीसी और जीपीएससी में धांधली हुई या मैं कहूँ कि नौकरी बेचा गया, और जहाँ 25-26 दिनों तक लोग बच्चे धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे और सरकार ने ऐसा आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि कितने 22 भर्ती को उन्होंने रद्द किया और 6 भर्ती को उन्होंने स्थगित किया एग्जाम को। और पूर्व में एग्जाम और बहाली हुई थी 2010 से लेकर के 22 तक, उसको उन्होंने जांच के दायरे में रखा। ये उन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया। उस दिन ही मैंने कहा था कि भाई एक बात तो सरकार मानती है कि गड़बड़ी हुआ है कि उन्होंने रद्द किया,
लेकिन उन्होंने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया, तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को जो 26 दिनों से जो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उस आंदोलन उनको क्या कहते हैं, डिफ्यूज करना था, आंदोलन को उसको समाप्त करना था। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी। और उस समय भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है, तो कोर्ट जाएगा कोई भी, तो कोर्ट में वो एक दिन में स्टे हो जाएगी। और तो स्वाभाविक है कि इस कारण से बच्चे बिल्कुल उद्वेलित है, गुस्सा में है। तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को, सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, उसको मैं गुंडा कहता हूँ, कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। आज तो उनको झंडा मैदान में या हजारीबाग के कुछ मैदान में, लेकिन झारखंड के बच्चे अगर गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे, तो फिर जेएमएम वालों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि ये लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं। और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए।